दुनिया की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि भारत अमेरिका की ट्रेड डील के बाद यहां पर हलचल तेज हो गई है। इस डील के बाद अब चीन की बेचैनी नजर आने लगी है। चीन के सुर यहां पर अचानक बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कल तक जो चीन भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानता था, आज वही चीन भारत को अपना सहयोगी और साझेदार बता रहा है। तो चीन की इस बदलती रणनीति और चीन के जो बातें हैं उनमें जो बदलाव दिख रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या कारण भारत है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार निपुण आलमबायन जी। निपुण आलमबायन जी, आपका स्वागत है आज इस प्लेटफॉर्म पर। तो भारत और यूएस की ट्रेड डील, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इसके बाद क्या चीन बेचैन होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री, उनकी तरफ से एक बयान सामने आता है। यहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पर भारत को दोस्त बताया है और साथ ही चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि चीन और भारत एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि विकास का एक बड़ा अवसर है। इसे आप कैसे देखते हैं और चीन की जो ये बदलते सुर हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कई बार आपको सोनम जी कुछ कहते हुए दिखाई देंगे लोग कि चीन पर विश्वास मत कीजिए। बिल्कुल, चीन कुछ भी कहेगा, कैसे भी कहेगा। लेकिन मैं जब बात करता हूं तो मैं कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, हम उन पर बात करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि नथिंग इज द परमानेंट, और यहाँ पर हर कंट्री अपने अपने एक नेशनल इंटरेस्ट के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। बिल्कुल। तो चीन का एक इंटरेस्ट है, भारत का अपना एक इंटरेस्ट है। अगर वो इंटरेस्ट कंबाइंड हो जाए, यानी कि संयुक्त हो जाए कि दोनों में एक ही का एक इंटरेस्ट हो, तो ऑटोमेटिकली हमारी नजदीकी बढ़ जाएगी। और अगर विरोधाभास होगा तो हमें शत्रुता बढ़ेगी। ये बेसिक सा प्रिंसिपल है। अब चीन के जो आज के हालात हैं, जब भी चीन के संबंधों को भारत के साथ आज देखा जाता है तो हमेशा माइंड में 1962 रहता है। और 1962 का एक आघात हमको पहुंचाया गया था चीन के द्वारा कि हम जब भी कंसीडर करते हैं चीन के संबंधों को 62 में जाके करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप देखिए, 90s में हमारे चीन के साथ संबंध बेटर हुए थे। हमने कई समझौते भी, 5 समझौते हमने चीन के साथ किए। जब 2005 में हम देखें कि चीन और हमारे बीच में जब गैप ज्यादा हुआ तो चीन की जो एक अग्रेशननेस थी उनको ज्यादा दिखाई दी। इसका कारण ये था कि चीन ने बात समझा कि भारत और चीन के बीच में एक बड़ा गैप हो गया है, तो भारत की सेंसिटिविटी को लेकर हम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जब आपको ये लगता है चीन को कि नहीं, भारत को हल्के में लेना हमारे लिए प्रॉब्लम बना सकता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो चीन के सुर ऑटोमेटिकली बदलना। और मैं हमेशा बोलता भी हूँ, 1947 से पहले आप जाइए या हम प्लासी के वो 1757 से पहले आप जाइए, तो क्या शानदार संबंध रहे हैं भारत और चीन के। हजारों साल की जुगलबंदी रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल इस 50 साल 60 साल के दशक मतलब सालों को देखकर या 6 दशकों को देखकर चीन के संबंधों को हम कंसीडर करें। तो मैं ये कहूंगा कि चीन की होप्स बड़ी हैं। चीन वर्ल्ड में लीडर बनना चाहता है, तो वो नहीं चाहता कि एशिया में एक देश के साथ में मेरे संबंध क्या खराब रहे, जो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही क्या स्ट्रॉन्ग। और देखिए, थ्योरी और है। तो सर, मैं आपको बीच में एक सवाल लेना चाहूंगी कि तो क्या चीन को अब ये समझ आने लगा है कि भारत के बिना जो एशिया का नक्शा है वो अधूरा है? और मोदी और ट्रंप की जो नज़दीकियां हम देख रहे हैं, पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहते हैं कि पीएम मोदी मेरे अच्छे मित्र हैं, तो अब क्या चीन को ये अंदाज़ा हो गया है कि अगर वो भारत के साथ नहीं चलता तो वो कहीं पिछड़ जाएगा? क्योंकि उसने अब जो यूएन की अगर हम बात करें तो यूएन सुरक्षा परिषद में भारत की जो आकांक्षाएं हैं उनका भी सम्मान करने की बात कही है। बिल्कुल। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबरशिप का दावा है, तो P5 कंट्री में चीन अकेला होता था जो हमारे अगेंस्ट खड़ा होता था। कई बार वीटो भी चीन ने किया, लेकिन अब उसके शुरू हम बदल रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बेसिक प्रिंसिपल ये भी है कि दोस्ती जो है ना बराबरी वालों में होती है। तो चीन को ये लग रहा है कि जिस प्रकार से अमेरिका से डील हुई है, ऐसी डील तो कोई भी देश नहीं कर पाया है अमेरिका से हाल के दिनों में। जो इंडिया ने करके दिखाया, भारत ने करके दिखा दिया। बल्कि भारत ने तो उसमें और भी, हम देखें जो सेकंड उनका जारी हुआ है अमेरिका का, उसमें और ज्यादा हमने रिबेट्स ले ली हैं, उसको और अपने मन मुताबिक उन्होंने बना लिया है। तो ये जो बात है कहीं ना कहीं एक बेचैनी क्रिएट करने वाली है। चीन तो ये समझ रहा था
कि भारत अमेरिका के बीच में संबंध खराब हुए हैं, तो चीन ने इन संबंधों को लपकने का प्रयास किया था कि हम इसको क्या करेंगे, लपकेंगे और बेटर बनाएंगे भारत और चीन के संबंधों को। लेकिन दोबारा से फिर बैलेंसिंग वाला जो मूवमेंट है चीन को वो देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि चीन ने इन पूरे हालातों को ईयू के साथ इस प्रकार से डील होना और नई नई खबरें आपको लगातार आ रही है, चाहे मॉरिशस के बारे में, ग्रीस के बारे में, तो जो ये बदलाव आया है पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो में इन द फेवर ऑफ इंडिया, ये कहीं ना कहीं बाध्य करेगा, मजबूर करेगा चीन को। बिल्कुल। और यहाँ पर सर भारत की तरफ से भी बयान दिया गया। भारत ने अपनी प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ कर दी हैं। जब ये मीटिंग हो रही थी तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दो टूक शब्दों में ये भी कहा कि चीन के साथ जो रिश्तों में सुधार है वो तभी मुमकिन है, जो यहाँ पर हम LAC की बात करें तो वहाँ पर पूरी शांति और स्थिरता रहे। यानी कि भारत ने साफ कर दिया है कि सीमा पर शांति ही दोनों देशों के संबंधों की बुनियाद है। इसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि भारत यहाँ पर अब सोच समझ कर कदम रख रहा है। हमने देखा कि भारत और अमेरिका की जब ट्रेड डील वार्ताएं चल रही थी तब भी भारत ने यह साफ किया था कि भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं और जो भारत के लोग हैं उनके हितों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होगा। तो भारत यहां पर चीन के साथ भी उसी नीति पर आगे बढ़ रहा है। और चीन अब यहां पर आगे क्या कुछ करने वाला है, चीन की तरफ से क्या कुछ नीति देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो भारत के प्रति तो यहां पर उसका झुकाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो चीन और भारत के जो संबंध हमने देखा LAC के मुद्दे के बाद जो पटरी ऑफ ट्रैक हो गए थे वो अब यहां पर दोबारा से जो है अच्छे होते दिख रहे हैं। देखिए, अभी मैंने एक बात की थी सोनम जी कि जो फ्रेंडशिप होती है ना वो हमेशा बराबरी वालों में होती है। बिल्कुल। जब तक अगर मैंने कहा कि देखिए 90s में जाकर देखिए 62 के बाद 90s में हमारे और चीन के संबंध बेटर होने स्टार्ट हो गए थे। क्यों? हम LPG की ओर मूव कर गए थे। 90s के बाद हमने देखा कि चीन ने हमारे साथ कई समझौते किए, लेकिन जब होता यह है कि भारत और चीन की GDP में बड़ा अंतर देखने को मिलता है तो चीन ने हमारी सेंसिटिविटीज को ध्यान रखना बंद कर दिया। चीन को अब फिर वही बात लग रही है कि भारत की अब ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ेगी। ऑलरेडी आप जानते हैं कि 8% में हमारी ग्रोथ रेट चल रही है। 2047 का हम फोकस लेके चल रहे हैं। तमाम तरह के दबाव के बाद भी हम दबाव में आकर बात नहीं कर रहे हैं, दबाव में आके काम नहीं कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं है। तो निश्चित रूप से भारत की जो स्ट्रेटजी, अब आपने स्ट्रेटजी की बात की थी कि भारत की स्ट्रेटजी ना तो अमेरिका की ओर पूर्णतः टिल्ट होने वाली होगी और ना ही चीन की ओर। भारत उसी बैलेंसिंग मूव में चलेगा जो हम कोल्ड वॉर में चले हैं, नाटो और व्हाट्सएप को साथ लेकर। आज भी भारत उसी तरह की कोशिश में है और मुझे लगता है कि आज के दौर में सबसे बेहतर पॉलिसी, इसको मैं हमेशा बोलता भी हूँ, इफ यू वांट टू डेवलपमेंट टू टेक द गैप विद द डिस्प्यूट, तो भारत हर तरह के डिस्प्यूट से दूर रहकर अपने डेवलपमेंट पर क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो यहाँ पर भारत जो है किसी के आगे झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भारत की नीति साफ है कि भारत अपने लोगों के हितों से खिलवाड़ नहीं करेगा और चीन को भी यहाँ पर उसने ये साफ कर दिया है। लेकिन भारत और अमेरिका की ट्रेड डील से चीन में अब बेचैनी नजर आ रही है। उसके बयानों से तो ये झलकता हुआ नजर ही आ रहा है।